भारत में जिस तरह से आम लोगों का संवैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार और मूल अधिकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार छीना जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी एकमात्र हिंदुस्तान के इकलौते नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, ऐसे नेता जो आज आम जन की आवाज, मजबूत आवाज हर जगह मानी जाती है, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज आज मानी जाती है, चुनाव को सामने देखकर, चुनाव में हार देखकर, अपने प्रभाव का अभाव देखकर नरेंद्र मोदी जी बौखला चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह रात के अंधेरे में आनन फानन गिरफ्तार किया, उसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के आवास का घेराव करने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि आम लोगों का अधिकार, इस देश में अधिकार है, संविधान हमें ये अधिकार देता है। लेकिन भाजपा के अघोषित आदेश के एक गुप्त रूप से जो उनका पुलिस को इशारा था, उससे हम लोगों के ऊपर बल प्रयोग किया गया। 50 साथी हमारे घायल हुए, चोटिल हुए, किसी के सर पर, किसी के पैर में, किसी के शरीर के अनेक अंगों पर लाठियां बरसाई गई, अनेकों सर फोड़े गए। आज ये हेलमेट भी हमने इसीलिए लगाया है कि हमें नहीं पता कब ये तानाशाह सरकार, कब ये तानाशाह पार्टी, कब ये देश का तानाशाह प्रधानमंत्री ये आदेश करे कि ये आवाज उठनी नहीं चाहिए। आज इनकी आवाज को यहीं दबा देना है, कुचल देना है। तो अपनी सुरक्षा अब आम आदमी के अपने हाथ में है। उसी को देखते हुए हम लोग अपने सर पर ये हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरे हैं कि कब पुलिस के लाठे हमारे सरों को अपना शिकार बना ले, हमारे सरों को चोटिल कर दे। तो ये आज हालत है देश की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि इन सब तरीकों से वो सारे विपक्ष को चुनाव से बाहर रख लेंगे और अकेले इस दौड़ में शामिल होकर जीत जाएंगे, तो आज भी देश के अंदर जनता सबसे बड़ी है। और जनता 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही, इस 10 वर्ष में जिस तरह से जनता के अधिकारों को उन्होंने छीना है, संविधान को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है, लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म किया है, इसका जवाब देने का मन बना चुकी है। आज वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन 2024 में पूर्ण बहुमत से विपक्ष की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी का सुपड़ा साफ। प्राइवेटाइजेशन का लगातार विरोध करती है आम आदमी पार्टी। अब आपको भी पता है कि लगातार विरोध करते हैं। शराब नीति में 60% जो सरकारी ठेके थे उनको प्राइवेट किया गया। वो जो नीति थी उसमें एक अलग ही मामला रहा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शराब नीति जो पूरे प्रदेश में किसी तरह से उन्होंने जो चाहा था कि सरकार को उससे फायदा होगा और उससे लोगों को भी फायदा होगा, इस नीति को इसलिए लागू किया था। लेकिन इस नीति को जिस तरह से प्रदर्शित करके घोटाले के रूप में भारतीय जनता पार्टी बना रही है, आज सारा देश देख रहा है कि जिस कंपनी को इसमें मुख्य आरोपी बनाया, जिसकी पहली गिरफ्तारी हुई, शरद रेड्डी, उस शरद रेड्डी को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने 5 करोड़ का चंदा सबसे पहले लिया और कुल मिला के लगभग 55 से 60 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में उसकी कंपनियों द्वारा गया है। और ये पैसा, ये ट्रेल, ये ईडी को नजर नहीं आ रही। वो कौन सी ट्रेल ढूंढ रही है जिसके अंदर सैकड़ों रेड मारने के बाद भी आज आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। ये साफ तौर पे एक बहाना है। कोई नीति गलत नहीं है, कोई नीति खराब नहीं है। हर सरकार को अधिकार है कि वो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपनी सरकार में राजस्व को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग कर सकती है। वो इस तरह की नीतियां लागू कर सकती है। अपनी सरकार के सही अधिकारों का सही प्रयोग करके आम आदमी पार्टी ने नीति लाई थी। जो आतिशी सिंह हैं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद में शरद रेड्डी की कंपनी ने पैसा डलवाया। बिल्कुल, जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसके 5 दिन बाद 5 करोड़ की राशि शरद रेड्डी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली और उसके बाद उन्हें अप्रूवर बनाया गया। अप्रूवर बनाने के 6 महीने बाद उन्होंने बेल भी ली। बेल कैसे मिली उनको? सिर्फ और सिर्फ इतनी दलील थी कि पीठ में दर्द है और मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे बेल दे दी जाए। और अरविंद, ईडी उस वक्त क्या कहती है? ईडी कहती है कि हाँ जी, इनको तकलीफ है, इनको बेल दे दी जाए। ये मनमाने तरीके से 55-60 करोड़ रुपए का सीधा रास्ता भारतीय जनता पार्टी के खाते की तरफ है। आज ये ट्रेल स्पष्ट हो गई है जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की
सारी जानकारी सार्वजनिक की है। अब जनता के मन में कोई किंतु परंतु नहीं है, इस देश के मन में कहीं कोई संशय नहीं बचा। अब ये साफ हो गया कि कौन चोरी कर रहा है और उसके बाद सीना चोरी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा नतीजा चुनाव में मिलेगा। आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी केजरीवाल, 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 मैं भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जब जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। करेगी नहीं करेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं। मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल, हम भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल, हम भी केजरीवाल। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी के जिला मुख्यालय पर और उसी बात को लेके आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से हमारा कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के आवास पर, वहाँ पे सरकार ने अपनी मनमानी करके आम आदमी पार्टी के साथियों को कुचलने की कोशिश करी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है, उसी तरीके से हम कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों देश में अरविंद केजरीवाल हैं, उनको रोक नहीं सकते। और ये अरविंद केजरीवाल जी की आवाज़ पूरे देश में बुलंद होगी और आने वाले चुनाव में ये खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सर कुछ दिन पहले जब मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर डाला गया था घोटाले के मामले में, जब अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान था, जो चोरी करता है उसको सरकार नहीं छोड़ेगी। क्या आज आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे आपको बताना चाहते हैं कोई घोटाला नहीं है, ना कोई ऐसा प्रूव हो सर ईडी के सामने प्रूव हुआ है, सरकार के सामने प्रूव हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं तो लोकसभा चुनाव के दोषी है। लोकसभा चुनाव में उनको अंदर करना चाहते हैं, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अगर बीजेपी की तानाशाही सरकार दोबारा से ना बने, पर 2024 के चुनाव में जो पूरे देश की जनता दोबारा से मोदी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इस नीति को गुपचुप तरीके से लागू किया गया था, उसके बाद में जो है एलजी ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में पार्टी ने इसको निरस्त क्यों किया जब इसमें कोई घोटाला ही नहीं था। देखो, हर सरकार अपने प्रदेश में जो भी नीति लागू करती है वो कैबिनेट में पास करके लागू करती है। ये जो शराब नीति जो लागू की, बीजेपी सरकार कहती है कि दिल्ली में इसमें बहुत भारी आम आदमी पार्टी ने सरकार को नुकसान हुआ है। यही पॉलिसी आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में बढ़ाई, उसमें भी आप देखिए कितना मुनाफा मिल रहा है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये जो योजना जो लागू करी, पंजाब में कितना फ़ायदा मिला है आंकड़ों की बात करें तो? पंजाब में अभी तो हमें आंकड़ा तो तकरीबन नहीं पता, पर पंजाब की सरकार जब से लागू हुई है शराब नीति उसमें प्रॉफिट में आई है। पंजाब की जो शराब नीति है उससे फ़ायदा मिला है जी। तो कहीं ना कहीं सब देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज आप बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं। इसके अंदर सर आपकी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, इसकी इतनी पब्लिक नहीं दिखाई दे रही जितनी अपने पुलिस कार्यकर्ता अपने दिख रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कम है या ज़्यादा हैं,
पदाधिकारी हैं वो एक क्रांतिकारी साथी हैं, और क्रांतिकारी साथी ना पुलिस से डरते हैं ना सरकार से डरते हैं। जब जब भी हरियाणा प्रदेश में आपको बताना चाहते हैं, जब जब भी अगर सरकार का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले रोडों पर आई। आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों को उठाया, ताकि ना किसी विपक्ष ने उठाया। आम आदमी पार्टी तो हमेशा रोडों पर रहती है। क्रांतिकारी पार्टी होते हुए पूरे प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था शासन लागू करना चाहती है। विपक्ष की अगर भूमिका की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? विपक्ष की भूमिका में तो आपने देखा होगा कि पिछले दौरान में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ना कभी कोई विरोध प्रदर्शन किया, ना किसी सरकार की गलत नीतियों के साथ कोई बात को उठाया। आम आदमी पार्टी हमेशा जब भी कोई किसान की बात आई, चाहे नौजवान की बात आई, चाहे वो नौजवान साथियों की भर्ती की बात आई, हमेशा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का काम किया। जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं